हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक को देख रहे हैं और क्रम संदर्भ टीका पढ़ रहे हैं जीव गोस्वामी जी की। इसमें हम लोग पहुंचे थे, वैष्णव अपराध के बारे में बात हुई थी और 10 अपराधों के बारे में ओवरव्यू हो गया था। अब कुछ कुछ एक भक्त पूछ रहे थे कि क्या ये जो नाम अपराध के बारे में बताया गया है वह टीका में है? टीका नहीं, टीका में तो है, लेकिन वो साक्षात पद्म पुराण से जो उक्ति है वो रखा गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये जितने भी, जैसे मान लीजिए ये है, धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद, तो ये सीधे पद्म पुराण से को से उद्धृत किया जा रहा है टीका में। ये जीव गोस्वामी जी की टीका नहीं है। वो जो 10 पॉइंट बताए गए थे वह साक्षात पद्म पुराण से उठाकर उसमें रखा गया। ठीक है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं अलग अलग जगह है कि भाई वैष्णव का निंदा नहीं सुनना चाहिए, तो उसको आप अलग अलग श्रीमद् भागवतम से वह उद्धृत कर रहे हैं। तो ये समझ में आना चाहिए। इन केस वो कन्फ्यूजन था एक भक्त का, तो मैं उसको बोल ले रहा हूँ। ओके, कहाँ थे हम लोग? हम लोग ने वैष्णव की निंदा के बारे में सुना था, वैष्णव के प्रति अपराध के बारे में सुना था, और ये भी सुना था कि हमें वैष्णव निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से वैष्णव अपराध को से बचे, इसको जीव गोस्वामी जी ने बताया। हंति निंदंती वाला श्लोक बताया, इसको उनको मारना, उनकी निंदा करना, ये सब अपराध है और सुनना भी नहीं चाहिए। सब बातें बताई गई। ठीक है, अब हम लोग दूसरे अपराध के बारे में सुन रहे हैं। देखिए, दूसरा अपराध क्या था कि देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम से अलग समझना। मतलब शिव जी ही नहीं, शिव जी के अलावा और भी कोई देवता के बारे में माने कि उनके नाम में कहीं से शक्ति अपने आप से आ रही है। ठीक है, तो ये जो है एक अपराध है। सभी जितने भी देवी देवता हैं उनमें शक्ति भगवान विष्णु से आ रही है, ये समझना चाहिए। साथ ही शिव जी का अपराध भी नहीं करना चाहिए, उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए, यह भी एक नाम अपराध है। लेकिन ये सोचना कि देवी देवताओं में अलग से शक्ति आ रही है, उनकी शक्ति स्वतंत्र हैं, वह स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य करने में समर्थ हैं, यह है अपराध है। ओके, तो इसको वो बता रहे हैं यहाँ पे भगवद गीता से कोट करते हुए कह रहे हैं, शिवजी तथा भगवान विष्णु के नामों को एक ही मानने के संबंध में यह कहा गया है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ये भगवान कृष्ण का वचन है 10वें अध्याय भगवद गीता का। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। भगवद गीता 10.41। इससे ये क्यों कोट किया गया, समझ में आ गया सबको? भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जगत में कोई भी शक्ति आप देख रहे हो वह भगवान के तेज से उत्पन्न हुई है। तो किसी भी देवता में कोई भी शक्ति, उनके नाम में कोई भी शक्ति, वो कहाँ से आ रही है? भगवान से ही आ रही है। ये बात समझना चाहिए। इज इट ओके? ठीक है, ये सब टीका समझ में आ रही है? ये श्लोक क्यों कोट किया गया? किसी भी वस्तु की सत्ता भगवान से अलग अगर हम समझ रहे हैं तो यह माया है, माया का प्रभाव है। ठीक है, उदाहरण क्या दिया गया था? भाई यहाँ पंखा चल रहा है, पीला बल्ब जल रहा है, सफेद बल्ब जल रहा है, लेकिन सभी कोई ग्रिड से, या ग्रिड भी अल्टीमेटली पावर हाउस से पावर ले रही है। तो इनके रंगों को देख करके या इनकी रोशनी को देख करके सोचा बड़ा बढ़िया चल रहा है। वहाँ देखो, वहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई कनेक्शन भी दिखाई नहीं पड़ रहा, अपने से जल रहा है लगता है। तो ये मूर्खता होगी नहीं? इसीलिए बोला गया था धिया भिन्नम पश्चित, अपनी बुद्धि से भिन्न देख रहा है, अपनी बुद्धि के द्वारा अन्य देवताओं की सत्ता को भगवान से अलग देख रहा है। और इसको एक और अर्थ में भी आप समझिएगा कि देखिए, देवताओं को भगवान से अलग समझ रहा है का अर्थ समझ रहे हैं क्या? कि देवताओं का अपमान करने लग जाए। वहां भी आपको ध्यान देना होगा कि देवताओं को अलग समझ रहा है तो भगवान की, मान लो भगवान की उपासना कर रहा है, लेकिन देवताओं की अगर वह अपमान कर रहा है तो वह भी नाम अपराध होगा। दोनों तरह से समझना होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ब्रह्मा भवोहम अपि यस्य कलह कलायः। ब्रह्मा तथा शिव जी, भव मतलब होता है शिव जी, जैसे बड़े बड़े देवता, यहां तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश हैं। ये किसने बोला है? श्रीमद् भागवत 10.68.37 श्री बलराम जी की उक्ति। ये कब हुआ? जब लक्ष्मणा का सांब, यानी कि भगवान कृष्ण के बेटे, किडनैप कर ली। लक्ष्मणा का नाम किसकी बेटी थी? दुर्योधन की। तो उसको, सांब को 5-6 लोग मिल करके एक साथ युद्ध करके पकड़ लिए और कैद कर लिया।
तो इधर तो यदुवंशी लोग तुरंत युद्ध करना चाहते थे, लेकिन बलराम जी ने कहा नहीं, हमारे संबंधियों की बात है, हम लोग जाकर के थोड़ा सा शांति से बात करते हैं। तो ये जब हस्तिनापुर के बाहर आए थे तो इनका स्वागत ठीक से नहीं किया, और फिर वो कुछ अपशब्द बोले थे कि ये यदुकुल तो अब पांव की जूती है, हमारे सर पर चढ़ना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। तब बलराम जी गुस्सा हो गए। तो बता रहे कि भगवान कृष्ण, ये स्थिति है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, और यहाँ तक कि बलराम जी कह रहे हैं मैं भी उनका कला ही हूँ, और तुम कह रहे हो कि इस प्रकार का अपमान करते हो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो यहाँ बलराम जी की उक्ति से भी स्पष्ट हो रहा है कि जितने भी कोई हैं व्यक्ति, उन सबकी सत्ता भगवान कृष्ण पे आश्रित है। समझ में आया ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? ठीक है। यच्छोच्च निःसृत सरित प्रवरोदकेना तीर्थेन मूर्ध्नि अधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविंदम। पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से, प्रक्षालित मतलब जो उनके चरणों को धो के आया है, ये बात हम लोग प्रथम स्कंद में भी सुन चुके हैं 19वें अध्याय में, से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। वह केवल ये नहीं मानते कि मतलब उसको पवित्र ही नहीं मान रहे हैं, पवित्र इतना मान रहे हैं कि पवित्र जो स्वयं पवित्र करने वाला है वह और पवित्र हो जा रहा है। तो अब गंगा नदी कितनी पवित्र है, और वो किसका जल है? भगवान की चरण धोवन। और आपको याद है हमने क्या सुना था? चरण धोवन अपवित्र मानी जाती है सामान्य व्यक्ति की, उसको दूर फेंक देता है। आप लोग करते हो क्या? चरण धोवन रख कर स्टोर तो करता नहीं, पाँव धो देता है, पानी फेंक देता है। अब सोचिए कि भगवान कितने पवित्र हैं। समझ में आ गया श्लोक क्यों कोट कर? भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चला जाता है। यानी कि भगवान पे आप ध्यान कर रहे हैं तो पाप समूह, जो पाप वासना का पहाड़ है, उस पे वह वज्र का निक्षेप हो रहा है। वो ध्यान भगवान का जो ध्यान है वो उसका वज्र का निक्षेप है, मतलब पापों को ध्वस्त कर रहा है। अतः मनुष्य को दीर्घकाल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 3:28-22 श्री कपिल देव का भक्ति साधना के संबंध में उपदेश। तो ये समझ में आया कि श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? शिव जी भगवान के द्वारा चरणों को प्रक्षालित गंगा जी के जल को पा करके पवित्र हो जा रहे हैं, तो उनकी सत्ता भगवान कृष्ण से अलग कैसे हो गई? डज इट मेक सेंस? कुछ निर्भरता दिख रही कि नहीं दिख रही है आपको? कृष्ण अधिक पवित्र हैं, यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बस सिंपल है। उसके बाद ये ब्रह्मा जी का वचन है। हाँ, ब्रह्मा जी की उक्ति इसी दूसरे स्कंद में, सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेणा परिपाति त्रिशक्ति धृक्। सृजामि तन नियुक्तो हम, उनके द्वारा नियुक्त होकर के मैं सृजन करता हूँ। हरो हरति तद्वशः, उनके वश में होकर के शिव जी यानी हरते हैं, नाश करते हैं। विश्वम पुरुष रूपेणा परिपाति त्रिशक्ति धिक, मैं समझता हूँ तीसरा इसका अर्थ होगा विष्णु के रूप में वह, हाँ विष्णु के रूप में नियामक है। उनकी इच्छा से मैं मतलब ब्रह्मा जी सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। विश्वम परिपाति, विश्व का परिपालन करते हैं। पुरुष रूपेणा, भगवान गर्भोदकशय विष्णु, कारणोदकशय विष्णु और क्षीरोदकशय विष्णु, ये तीन पुरुष रूप हैं। इसके द्वारा वो जगत का पालन करते हैं। त्रिशक्ति, तीन प्रकार की शक्तियों को स्वीकार करके। कौन सी? ब्रह्मा जी रजगुण, शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं, और विष्णु भगवान सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। वे इन तीन शक्तियों के शक्तिमान नियामक है। श्रीमद् भागवत 2:6-32 श्री ब्रह्मा जी की उक्ति। ये सबको समझ में आया? तो यहाँ भी समझ में आ रहा है कि जितने भी, यहाँ तक कि अन्य भगवत स्वरूप भी भगवान कृष्ण के ऊपर ही आश्रित हैं, लेकिन वो भगवान है, ये समझना होगा, विष्णु स्वरूप भगवान है। तो देवताओं की यानी ब्रह्मा जी और शिव जी की सत्ता भगवान विष्णु से अलग नहीं है। फाइन। रुद्रम, हाँ अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये श्लोक काफी लंबा है, और इसको कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है, यहाँ पे शिव जी के विभिन्न नाम बताए जाएंगे, और ये बताया जाएगा कि ये क्यों भगवान विष्णु के नाम है।
ये बड़ा रोचकर श्लोक है, ये ब्रह्मांड पुराण से है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। रुजम द्रावयते यस्माद् रुद्रस्तस्मात् जनार्दनः ईशनादेव चेशानो महादेवो महत्वतः पिबन्ति ये नरा नाकं मुक्तः संसार सागरात् तथा तथा तदाधारो यतो विष्णु पिनाकीति ततः स्मृतः शिवः सुखात्मकत्वेन सर्वसंरोधनाद्वरः कृत्यात्मकम् इमं देहं यतो वस्ते प्रवर्तयन् कृतिवासस्ततो देवो विरिञ्चिश्च विरेचनात् बृहन्नाद ब्रह्म नामासाव ऐश्वर्यादि इंद्र उच्चते। और अन्य देवताओं का भी नाम ब्रह्मा और इंद्र आदि भी क्यों, वो भगवान के ही नाम है, सब बताया जा रहा है, केवल शिव जी का ही नहीं। एवं नाना विधय शब्दैर एक एव त्रिविक्रमः वेदेषु च पुराणेषु गीयते पुरुषोत्तमः। थोड़ा थोड़ा संस्कृत जो समझ रहे हैं वो समझ लिए होंगे, बाकी हम अनुवाद पढ़ते हैं। क्योंकि वह कष्ट को दूर करते हैं अतः विष्णु को रुद्र कहा जाता है। तो रुद्र विष्णु का नाम है। क्योंकि वह नियामक है अतः उन्हें ईशान कहा जाता है। क्या भगवान विष्णु कष्ट को दूर करते हैं? इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, श्लोक के अनुसार रुद्र कहा जाता है। क्या वो नियामक हैं? इसलिए उनको ईशान कहा जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि उनको ईशान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वे सबसे महान हैं अतः उन्हें महादेव कहा जाता है। किसको किसको? भगवान विष्णु को ही बोला जा रहा है। ये बड़ा रोचक श्लोक है, ये शायद जिंदगी में आप लोग कहीं सुने नहीं होंगे। ये जीव गोस्वामी जी कहाँ से ढूंढ के लाए, बड़ा मजेदार श्लोक है। भगवान विष्णु को पिनाकी, पिनाकी समान शिव जी के नाम के रूप में, शिव जी का नाम है पिनाकी, लेकिन कह रहे हैं भगवान विष्णु को पिनाकी अर्थात त्रिशूल धारण करने वाला कहा जाता है। तो कहेंगे तो विष्णु तो त्रिशूल धारण नहीं करते हैं, तो पिनाकी का अर्थ क्या है? क्योंकि वे उन व्यक्तियों के आश्रय हैं जो इस संसार सागर से मुक्त होकर नाक अर्थात आध्यात्मिक आकाश के आनंद को पी अर्थात पिबंते अर्थात पीते रहते हैं। समझ में आया? पी नाकी, नाक मतलब आध्यात्मिक आकाश, पी मतलब पीते रहते हैं। तो मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु हैं, आध्यात्मिक सुख देने वाले भगवान विष्णु, तो इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम पिनाकी है। एक पिनाकी का अर्थ है त्रिशूल धारण करने वाले शिव जी, लेकिन पिनाकी का अर्थ यह भी है कि आध्यात्मिक आनंद के जो आधार हैं, जो आश्रय हैं, वो भगवान विष्णु जी। ये ब्रह्मांड पुराण से है, इसमें रेफरेंस दिया गया। उन्हें शिव कहा जाता है क्योंकि वे मूर्तिमान आनंद हैं। कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है। उन्हें हर कहा जाता है क्योंकि वे सब कुछ नष्ट कर देते, नष्ट करने वाले भी भगवान ही है। ठीक है। उन्हें कृतिवास कहा जाता है क्योंकि वह कृत्य अर्थात कार्य उत्पन्न करने वाले देह में रहते हैं तथा उसे संचालित करते हैं। ये तो कोई कठिन बात है ही नहीं, भगवान तो हमारे शरीर में रह ही रहे, सभी के शरीर में रहकर शरीर को संचालित कर रहे हैं। तो ये सारे नाम मूलतः भगवान विष्णु के हैं जो उन्होंने शिव जी को दे दिए हैं। अभी देखिए आगे, उन्हें विरिंची कहा जाता है क्योंकि वह परे हैं। वे ब्रह्मा कहलाते हैं क्योंकि वे विस्तार करते हैं। उन्हें इंद्र कहा जाता है क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। अतः एक परम भगवान वेदों तथा पुराणों में विभिन्न प्रकार के नामों द्वारा महिमान्वित हैं। ब्रह्मांड पुराण सबको समझ में आया श्लोक? ये सारे नाम हैं मूलतः भगवान विष्णु के, लेकिन अब आप ये ले लीजिए, नाम ले लीजिए, आप वो नाम ले लीजिए। ऐसे करके भगवान ने सबको, देवताओं को नाम भी दे दिया और उसके अनुसार गुण भी दे दिए। भाई सभी लोग भगवान के ही गुणों को प्रकाशित करते। तो ये श्लोक हमको बहुत रुचिकर लगा, इसको भी प्रभुपाद जी रेफर करेंगे अपनी टीका में। समझ में आया था ये बात? ठीक है। वामन पुराण में कहा गया है, न तु नारायणादीनाम नाम नामन्यत्र संभवः अन्य नामना गतिर्विष्णुर एक एव प्रकीर्तितः। इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान नारायण के नाम दूसरे देवताओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। समझ में आया? देखिए, अपने मन से कोई भावनात्मक रूप से नहीं बोल रहे कि जरूर कोई यूट्यूब पे सुन करके बलबला जाएगा, एकदम गुस्सा हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, ये सब शास्त्र की बात है। शिव जी के मित्र ना तो आप हैं ना मैं हूं। ऐसा नहीं कि हम शिव जी से इंटरव्यू करके आए हैं, भगवान कृष्ण से पूछ करके आए, ऐसा नहीं। तो जो शास्त्र की बात है वो रखी जा रही है। किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे इसके लिए हम यहाँ नहीं बैठे।
तो शास्त्र की बात सामने देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान ने अपने नाम दूसरे देवताओं को दे रखे हैं, सारे नहीं, कुछ नाम दे रखे हैं, किंतु उपयोग किए जाते हैं, किंतु अन्य नामों के आश्रय के रूप में केवल श्री विष्णु की ही महिमा होती है। समझ में आया? हर वास्तविक रूप में कौन है? विष्णु। वो नाम कहां आश्रय प्राप्त करता है अगर पूछा जाए तो विष्णु। विस्तार करने वाले कौन है? हमने कहा ब्रह्मा जी। अभी आप आगे देखने वाले हैं कि ब्रह्मा जी के पास कोई सामर्थ्य नहीं विस्तार करने का, वह तपस्या करते हैं और विस्तार करने की शक्ति कौन दिया? भगवान देते हैं। और आगे वो प्रार्थना भी करेंगे मैं भगवान विस्तार करूं लेकिन अहंकार से अभिभूत नहीं हूं। तो मंगल करने वाले भी भगवान विष्णु ही हैं। उनकी शक्ति के बिना व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। भी एकदम देखिए, यही सृष्टि तत्व पढ़ करके समझ में आएगा। आगे आप लोग को पहले तैयार कर देना, सृष्टि तत्व आएगा तो मुझे लगता है कि क्लास में अटेंडेंस कम हो जाएगी, हो सकता है ये वो हाँ, लेकिन ये बात एकदम सृष्टि तत्व से समझ में आ जाती है कि भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं चल रहा है, किसी की कोई दम नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, ठीक है? कृष्ण के अलावा, भगवान विष्णु के अलावा कोई और आश्रय है, ये हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। कोई भी कुछ कर रहा है, सहायता कर पा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भगवान विष्णु ही कर रहे हैं, कृष्ण ही कर रहे हैं। दैट हेल्प्स अस। ये श्लोक क्यों कोट किया गया समझ में आ रहा है? जो जो भी नाम देवताओं के दिए गए हैं वो कहां आश्रय प्राप्त कर रहा है, उसका मूल वो किसका, वो उसके मूल रूप से नाम किसका है? वो भगवान का है। स्कंद पुराण में कहा गया है, ऋते नारायणादीनि नामानि पुरुषोत्तम अदाद अन्यत्र भगवान राजवर्ते स्वकं पुरम। वे बड़ा रुचिकर है। ऋते नारायणादीनि नामानि, नारायण आदि नाम को छोड़ करके पुरुषोत्तम ने अदाद अन्यत्र नाम, अन्यत्र भगवान ने अन्न नाम अन्न को दे रखा है। जैसे इंद्र का नाम नारायण नहीं दिए, ब्रह्मा जी को अपना नाम नारायण नाम नहीं दिए, अन्य नाम दिए। ब्रह्मा नाम दे दिया, विरिंची नाम दे दिया। नहीं समझ में आ रहा है? नारायण विष्णु ये सब नाम नहीं दिए हैं। गोविंद मुकुंद, अगर ये अधोक्षज, ये सब रिजर्व अर्थ है भगवान के लिए। अन्य नाम भगवान ने उनको दे रखे। नारायण जैसे नामों के अतिरिक्त भगवान ने अपने अन्य नाम दूसरों को दिए। जिस प्रकार एक राजा अपने नगर के अतिरिक्त मंत्रियों को अन्य स्थान दे देता है। कितना सुंदर बात बताई गई है, समझ में आया ना? अच्छा ठीक है, तो वहां का उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट आप कीजिए अगर ऐसा कहा है। जैसे देखिए यहाँ देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर जहाँ रहते हैं, जो भी उनका लोकसभा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नहीं लोकसभा में बैठते हैं ना जो बिहार, हाँ, और उनका भी पीओएम का ऑफिस है। तो पीओएम ऑफिस में अब चीफ सीएमओ नहीं बैठ सकता है। सीएमओ में सॉरी नहीं, सीएमओ नहीं, क्या बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर बोलेंगे ना, हाँ सॉरी, चीफ मिनिस्टर नहीं बैठ सकते वहां पे। चीफ मिनिस्टर को ऑफिस कौन दिया है? प्राइम मिनिस्टर ही दिए हैं, अगर मोटा मोटी समझें, लेकिन अपना ऑफिस नहीं दिए है कि नहीं? यहां पे भी आप देखते हैं कोई बड़ा कंपनी का व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति, तो वह अपने अंतर्गत जो लोग हैं उनको भी ऑफिस की व्यवस्था करता है। तुम यहां रह जाओ, तुम उस क्षेत्र के आप अधिकारी हैं, उस क्षेत्र के आप अधिकारी हैं, लेकिन मेरे अधिकारी नहीं है, उस बॉस के अधिकारी नहीं है। तो भगवान ने अपने नाम, जो मुख्य नाम है नारायण, विष्णु, कृष्ण, गोविंद, मुरारी आदि जो नाम है वह अपने लिए रखे हैं, अन्य नामों को दूसरों को दे रखा है। तो वो नाम किसके है? मुख्य रूप से भगवान के ही है, और भगवान ने अन्य देवताओं को दी। तो उन नामों में जो भी शक्ति है वो भगवान के द्वारा ही आ रही। एक बार हम जूम के डिवोटीज को देखते हैं। आर यू ऑल विद मी जूम डिवोटीज? सबको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ये इस इज लाइक कंप्लीटली न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि नहीं? ये बात जो है थोड़ा समझने में शायद कठिन होगी कि क्या बात हो रही है, लेकिन आई थिंक समझ में आ रहा है। ठीक है, गुड। ब्रह्म पुराण कहता है, चतुर्मुख शतानंदो ब्रह्मणा पद्म भूरिति उग्रो भस्मधरो नग्नः कपालिति शिवस्य च विशेषनामानि ददौ स्वकीयान्यपि केशवः। एकदम स्पष्ट है, भगवान अपने कुछ विशेष नाम दूसरों को देते हैं। ब्रह्मा जी को चतुर्मुख, शतानंद, पद्मभू, कमल से उत्पन्न जैसे नाम प्रदान किए हैं, तथा शिव जी को वे उग्र, भस्मधर, नग्न,
तथा कपाली आदि नाम देते हैं। तो ये नाम देते हैं मतलब ये नाम उन्हीं के हैं, उनको प्रदान कर देते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ तो नाम, भाई बिना नाम के तो नौकरी मिलेगी नहीं। पहले भी चर्चा किया था ना कि भाई नौकरी से पहले पूछा था नाम क्या है। और ये श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे भी, जब शिव जी का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी उनको नाम भी देते हैं, स्थान भी देते हैं और नाम भी देते हैं। ये पढ़ चुके आप लोग? नहीं पढ़े होंगे तो अभी आएगा। 12 स्थान है ना, 12 नाम है शिव जी के, वो नाम भी बताते हैं, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम। जो लोग पढ़ते हैं वो समझेंगे इस बात को। तो ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार से नामांकरण हुआ। नामांकरण बोलेंगे नहीं, नामकरण, क्षमा समझिए, नामकरण हुआ। ठीक है, तो सारे नाम जो हैं दिए गए हैं। अब ब्रह्मा जी को ये कैसे मालूम चला कि उनका नाम ब्रह्मा है? ये तो इंटरेस्टिंग है, ये तो बात इंटरेस्टिंग है। पिताजी ने, पापा ने बोला होगा ना, तो पापा ने नाम बताया, बेटा तुम्हारा नाम ब्रह्मा है बेटा। ठीक है कि नहीं, विरिंची तुम्हारा नाम है। सोचने वाली बात है ना, ब्रह्मा जी को कौन बताया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंत ये तो सूर्य, तुम्हारा नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा जी को तो नहीं पता था ना। काफी इंटरेस्टिंग है ना, और काफी टॉर्चर वाला होगा। वो पैदा हो गए, प्रकट हो गए इनको, और उसमें बताते हैं कि वो सोच रहे थे कि हमारा उद्देश्य, हमारा सृष्टि कहाँ से हुई। तो आगे देखे, पीछे देखे, एक साथ सब देखने लगे तो 4 मुख प्रकट हो गए उनके। कुछ अजीब सा हो रहा था ना। जस्ट इमेजिन क्या इस प्रकार से जन्म हो। तो चलो उधर हम डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी भगवान ही बताए कि आपका नाम ब्रह्मा है। वैसे ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो श्रीमद् भागवतम में ये सुनते नहीं है कि कब बताए। अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा क्या होगा। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ही उत्पन्न कराते हैं। अतः भाव यह है कि क्योंकि श्री विष्णु का सर्वात्मकत्व प्रसिद्ध है, अर्थात ये प्रसिद्ध बात है कि भगवान विष्णु हर जगह रहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा यह देखता है कि शिव जी के गुण और नाम आदि विष्णु से भिन्न हैं एवं एक अलग शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, वह एक अपराधी है। क्या ये सबको अपराध समझ में आ गया? शिव जी की सत्ता को, उनकी शक्ति को कोई व्यक्ति अगर भगवान विष्णु से अलग समझ रहा है तो यह एक अपराध है। ठीक है, बहुत से लोग भारत में हरे कृष्णा भी कर सकते रहे होंगे, लेकिन उनको लगता है कि सब बराबर है। सब बराबर का मतलब क्या है? सब बराबर का मतलब क्या है? सबकी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र सत्ता है, यही तो बराबर का अर्थ हुआ। तो वो सोचते हैं कि भाई मंडे को शिव जी के पास जाना चाहिए और उसके बाद, तो वह अनन्य भाव से भजन नहीं कर सकते। वह वस्तुतः एक अपराध भी कर रहे हैं नाम के प्रति। और एक और भ्रम हो जाता है, यहाँ के छोटे छोटे मंत्रों को या किसी देवता की उपासना को करने में जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसलिए भी भ्रम हो जाता है कि देवता का नाम अधिक शक्तिशाली है। ये बात समझ पा रहे हैं? मान लो किसी का बुखार उतारने का मंत्र आ गया, या सांप को काटने के अगेंस्ट मंत्र सीख लिया, तो क्या देखो तुम हरे कृष्णा कर रहे हो कि कट रहा है सांप का काटने का, देखो हमने ये कर लिया। लेकिन देखिए मोक्ष मंत्र का प्रभाव क्या है वो समझना हो, उसकी बहुत लंबी रेंज है, वो आपके भगवान के पास लाके पहुंचा देगा। वो छोटे छोटे सिद्धि के चक्कर में नहीं, हाँ सिद्ध हो जाएंगे आप, तो ये सब भी देख सकते हैं। देखा गया भक्त लोग सांप काटे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट हम केवल सांप काटे का प्रभाव के लिए हरि नाम का उपयोग नहीं करना चाहते। दैट विल बी फुलिशनेस। मुख्य लाभ इसका यही है कि भगवान को प्राप्ति करने का लोभ जागृत कर देता है, प्रेम उत्पन्न कर देता है। ईश्वरपुरी पाद इसको समझाएं। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। रामकृष्ण बताइए, समराइज कीजिए कि क्या है ये दूसरा नाम अपराध। ये अंडरस्टैंडिंग कि जो देवी देवताओं के नाम है वो भगवान के बराबर ही है, भगवान से इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो जितने भी श्लोक कोट किए गए हैं वो दिखाए, उनसे ये प्रूव होता है कि जितने भी नाम देवताओं को दिए गए तो अल्टीमेटली भगवान से आते हैं। हाँ, उनकी शक्ति भी भगवान से आती है, तो Yes. वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता तो हाँ, तो स्वतंत्र सत्ता नहीं देखनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि इस तत्व ज्ञान होने का कितना बड़ा प्रभाव है, और नहीं तो वो अपराध व्यक्ति करता हुआ चलता है। बारंबार बोलते हैं लोग कि अपराध से कैसे बचते, तो श्रवण के द्वारा समझ में आता है ये अपराध है, फिर इसको नहीं करेगा। फिर से रिपीट किया जा रहा है कि नहीं करने से अपराध नहीं होता है। अपने आप कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई कि अपराध बनता चला जाएगा। क्या यहाँ पे शिव जी के प्रति अपराध करने के लिए बोला गया है कि उनका असम्मान करें? असम्मान नहीं करें, लेकिन
देखिए मान लीजिए कोई कह दे आपको कि भाई हाँ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अभी पहली बार आए या कभी भी आए और मैं बोलूँ हाँ भाई ये आ गए भारत के प्रधानमंत्री, तो क्या वो उसको अजीब सा नहीं लगेगा? और यहाँ नहीं, चलिए बलराम हॉल में जहाँ मान लो 300 आदमी बैठा हुआ है और माइक पे कोई व्यक्ति बोले हाँ अरे आ गए देखिए भारत के प्रधानमंत्री, यार भारत के प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, ये भी बोल दीजिए कि इस्कॉन वृंदावन के टेम्पल प्रेसिडेंट आ गए, और सब लोग हंसेंगे उसके ऊपर, उसे बहुत बुरा लगेगा, भाई कहीं ये गुण हमारे पास है नहीं इतना बड़ा कि आप क्यों बोल रहे हैं। और ये आप देखिएगा कि ब्रह्मा जी को जब नारद जी आके बोलेंगे क्या भगवान ने, तो ना ना मैं भगवान नहीं हूं। कभी प्रसन्न नहीं होते हैं देवता लोग जब उनको इस प्रकार से बोल देते कि तुम भगवान हो ऐसे करके, कभी नहीं प्रसन्न होते भगवान के दास। रखे आगे आगे तो खैर नहीं देख पाएंगे। अब ये कौन सा ग्रंथ है, हाँ गोप कुमार वाला ग्रंथ क्या होता है, बहुत नाम भूल रहा हूँ। बृहद भागवतामृत में वर्णन है कि वैकुंठ जाते हैं और वहां वैकुंठ के पार्षद भगवान विष्णु जैसे लगते हैं, तो सोचते हैं ये भगवान विष्णु है तो कहते हैं आप भगवान है, ये नहीं 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 हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास। जो कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु जैसा लग रहा है, दिख रहा है, वह भी ये सुनना नहीं चाह रहा है। तो शिव जी आदि यह सुनते हैं कि हाँ हम दास हैं भगवान के, कोई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई कोई भगवान है तो वो प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, माइक पे पूछिए। हरे कृष्ण भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु शिव जी की पूजा की है, तो इसलिए बहुत सारे इस्कॉन के डिवोटी भी वो भी शिव जी के चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी की पूजा नहीं करी है, शिव जी के मंदिरों में जाकर के हरे कृष्णा कीर्तन किया है, पूजा करी है, ऐसा क्या प्रमाण है? हम मतलब शिव जी के स्पेशल भाव में वो दर्शन करने जाते थे। आपके दोनों बातों में अंतर हो गया कि नहीं? आपको याद है उस दिन परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे, दर्शन करने जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इस्कॉन में बहुत सारे डिवोटी है, वो भी मतलब पानी ढालने जाते हैं, ऐसे में देखा हो। पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन देखिए शिव जी के मंदिर में जा करके उनको प्रणाम करना, उनसे प्रार्थना करने में क्या कठिनाई है? आपको पता नहीं कि उनका भागवत में प्रेम है सोचना चाहिए ना, प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हम शिव जी हम पर आशीर्वाद दीजिए। मान लो जल भी अपन चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, जो कुछ भी चढ़ाया, और आप उनसे आशीर्वाद मांगे कि भगवान हमको शिव जी हमको भागवत में रुचि दीजिए, आप लगातार राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं, हमको उस प्रकार से भक्ति दीजिए, नाम के प्रति श्रद्धा दीजिए, तो क्या कठिनाई है? लेकिन हमारे भक्ति ऐसे क्लास में कहा था, हम जब किसी दूसरे देवी देवता के पास जाते हैं तो हमारा भगवान के ऊपर विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, तो किस विश्वास से जा रहे हैं आप? इस विश्वास से जा रहे हैं अगर कि वो उसकी अलग सत्ता है तो विश्वास कम हो जाएगा। ये साधारण लोग के लिए एग्जाम के लिए वो तो देखिए हम अभी बात सिद्धांत की कर रहे हैं। सिद्धांत ये है कि महाप्रभु गए शिव जी के मंदिर में, वहां भी हरिनाम संकीर्तन किया, तो क्या कठिनाई है? अब ये भी नहीं कहा जा रहा है कि अब आप केवल वहीं जाकर के जप कीजिए। महाराज बड़ा सुंदरता से बता रहे थे ना, ऑथराइज एजेंट है ना, लेकिन शिवजी ऑथराइज एजेंट नहीं है, ये कहां लिखा है? शिवजी तो महाभागवत है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, वो प्रचेताओं को आकर के विष्णु मंत्र दे रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं कि वैष्णव मुझको बहुत प्रिय हैं और मैं वैष्णव को बहुत प्रिय हूं। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवान शिवजी का एकदम स्पष्ट वचन है। रुद्र गीत बहुत प्रसिद्ध गीत है भागवतम का, तो मत उसको नहीं पढ़ना भागवत में, ऐसा होगा क्या? और क्या हम लोग अद्वैत आचार्य जी की उपासना नहीं करते? वह तो शिव जी और महाविष्णु के सम्मिलित अवतार हैं, तो फिर वो उसमें डिलीट कर दीजिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा शिवासती गौर भक्त वृंद तो वहां क्यों बोलते हैं अद्वैत आचार्य? तो शिव जी की आराधना तो हो ही रही है। अब बल्कि देखा जाए तो अद्वैत आचार्य जी की प्रार्थना से ही तो भगवान अवतरित हुए। शिवरात्रि की पूजा की जहां तक बात है, वो ऑप्शनल रख दिया गया है, कोई भक्त करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं भी करना चाहे तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। हाँ ये बात भी है, द्वारपाल है वृंदावन के शिव जी, तो ये क्या नाम है इधर, गोपेश्वर महादेव और भूतेश्वर महादेव, चिंताहरण महादेव, एक और भी है, 4 महादेव। तो ये देखिए समझिए, किसी की सत्ता को अलग देखना यह अपराध बोला जा रहा है, लेकिन यह भी अपराध होगा ना कि शिव जी को भगवान से अलग देखना, उस अर्थ में भी कि हम उनका अपमान करें।
इज इट ओके? तो ये श्लोक है, ये हम लोग उस पर यही श्लोक, यही अपराध के बारे में ये बोला गया है, फिर से रिपीट किया जा रहा है। शिवस्य श्री विष्णुर्यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत स खलु हरि नाम अहितकरः। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस श्लोक में यदि शिवस्य विष्णुश्च होता तो दोनों में पूर्ण अभेद ऐसा तात्पर्य होता, शिव और श्री विष्णु के। ये ऐसा नहीं लिखा गया है, परंतु ऐसा यहां नहीं है, अर्थात अचिंत भेदाभेद के सिद्धांत के अनुसार हमको यह श्लोक ग्रहण करना होगा। भगवान शिव भगवान विष्णु से एक ही समय में अलग भी हैं और नहीं में। क्षीरम दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्त हेतु। आगे क्या श्लोक है? यह संभुताम अपि तथा समुपेति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जैसे दूध से दही आता है और दही दूध नहीं है लेकिन दूध से आता है, तो आप उसकी सत्ता को अलग तो नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं। तो जो शंभुता को स्वीकार कर लेते, ऐसे कह लीजिए, शंभु तत्व के रूप में या शिव जी के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, तो एक प्रकार से विष्णु तत्व ही हैं। जीव गोस्वामी जी बोलते हैं शिव तत्व अर्थात जैसे कोई दीपक है, दीपक वाला धर्म दिया जाता है ना ब्रह्म संहिता में, दीपार्चरे भी दशांतरम अभ्युपेता दीपायते ही विवृत हेतु समान धर्मा। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे एक दीपक बहुत सारे दीपक को जलाता है तो सारे दीपक एक बराबर समान शक्ति वाले होते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण हैं और वो अन्य जितने विष्णु तत्व हैं वो उन्हीं के समान हैं शक्ति वाले, फिर भी एक ओरिजिनल दीपक है। तो विष्णु के तत्व के तो कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर शक्ति वाले। तो शिव तत्व के बारे में कहा जाता है कि जैसे कोई दीपक कालिक से ढका हुआ हो। कालिक समझते? सूट इंग्लिश में कहते हैं, नहीं समझते हैं आप लोग? सूट जो दीपक को जलाते हैं, काला काला पदार्थ नहीं जम जाता है, उसको कालिक तो कहते हैं। उस कालिक से कोई ढका हुआ दीपक हो मानो, तो वह शिव तत्व है। वह है विष्णु तत्व ही, लेकिन अब कुछ तमोगुण का संपर्क कर रहे हैं, अन्यथा विष्णु तत्व संपर्क नहीं करते। तो अचिंत भेद तत्व से ही ग्रहण करना पड़ेगा। अलग हैं भी और अलग नहीं भी हैं। जैसे हम सुनते हैं भक्ति साम्य सिंधु में 4 गुण भगवान विष्णु के हैं जो शिव जी में नहीं है। एक, अनंत ब्रह्मांड भगवान विष्णु से आते हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, और क्या था, तो और हैं। तो 4 गुण जो हैं वह शिव जी में नहीं है। 56 गुण हैं और 60 गुण भगवान विष्णु में होते। 4 गुण किसी भक्त को यहाँ पे स्कॉलर है, यहाँ पे पोस्ट करना चाहेगा? कोई स्कॉलर नहीं यहाँ पे निकला। चलिए, तो 4 गुण हैं, अभी मैं भूल रहा हूँ। 2 गुण तो मुझे याद आ रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड शिव जी के शरीर से प्रकट नहीं होते। मुक्ति वह देते हैं राम का नाम दे करके, स्वयं मुक्ति नहीं देते, और खुद ही बोल रहे हैं मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय। शिव जी के स्वयं के वचन है पार्वती जी को। तो ये भी है। और दूसरा क्या है? नहीं, जो प्रश्न कर रहा हूं उसको तो बताओ। जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं बता रहे। 2 और गुण है, भूल रहा हूं। 2 गुण और हैं जो शिव जी के पास नहीं है, जो भगवान विष्णु में है। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट उतनी शक्ति वाले हैं, ऑलमोस्ट। लेकिन ऑलमोस्ट का मतलब पूरा नहीं होता। ठीक है, भगवान विष्णु की प्रधानता उनके नाम में श्री शब्द से इंगित की गई है। श्लोक में दिखा आपको, शिवस श्री विष्णु। तो भगवान विष्णु महान है, वह श्री शब्द से सूचित हो रहा है। अतएव 9वें अपराध अर्थात शिव नामापराध में, आप कहेंगे दूसरे से 9वें में कैसे जंप किए? वहां 9वें अपराध में भी शिव नाम अपराध दिखा गया कि धर्म, जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है उसके बारे उसको भगवान के नाम की महिमा बताना, ये शिव नाम अपराध है। शिव जी के नाम के प्रति अपराध नहीं है। यहां पे शिव का अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के नाम का अपराध है। अतएव 9वें अपराध अर्थात शिव नामापराध में शिव शब्द मुख्यतः शिव को भगवान विष्णु के ही नाम के रूप में प्रतिपादित करता है, यह अभिप्राय है। भगवान विष्णु के हजारों नामों में से एक नाम शिव है। टीका कुछ कुछ समझ आ रही है? ये बाउंस जा रहा है ऊपर से एकदम। थोड़ा देखिए, पढ़ के बिल्कुल नहीं आए होंगे तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला आपको मदद करे। बिना पढ़े यहाँ पे कुछ, दिस ग्रुप इज भागवत अध्यापन, भागवत स्टोरीज नहीं है। भागवत स्टोरी का सोच रहा हूँ एक अलग ग्रुप बनाऊं जिसमें केवल स्टोरी हो, कहानियाँ, उदाहरण, किस्से, लेकिन ये स्टोरीज नहीं है। ये ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाइसली।
गुरु अवज्ञा अर्थात उनका अनादर करना। इस पे ज़्यादा नहीं बोले हैं, लेकिन देखिए मुख्य रूप से गुरु की अवज्ञा करने का क्या कारण है मैं बता चुका हूँ, आप लोगों से फिर से सुनना चाहता हूँ। माताओं में से किसी को याद रहा गुरु की अवज्ञा करने का क्या कारण होंगे? बताइए, माइक पे बताइए, इस बात को बोल देंगे बस हमारा क्लास आगे बढ़ जाएगा। बताइए, माइक दीजिए इनको। गुरु की अवज्ञा करने का कारण क्या हुआ? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मर्त बुद्धि रहा, मर्त बुद्धि, बस। भौतिक शरीर। ये भी तो भौतिक शरीर को प्राप्त हैं, इनका भी तो सर में दर्द होता है, बुखार होता है, ये क्या जानेंगे? जैसे ही व्यक्ति ने सोच लिया कि क्या जानेंगे तो फिर वो अवज्ञा शुरू हो जाती है। ठीक है। प्रभु एक क्वेश्चन है कि ये सदाशिव क्या है? हाँ, देखिए सदाशिव विष्णु तत्व है। ये आध्यात्मिक आकाश में सदाशिव लोक है और भगवान विष्णु हैं, लेकिन ऐसे बताया था उन्हीं के एक्सपेंशन के रूप में शिव जी यहाँ पे आते। और ब्रह्मा जी की इधर ब्रह्मा जी के भावों से प्रकट होते हैं शिव जी, वैसे और अन्य तरह से भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते, भ्रुकुटी भ्रुकुटी बोलते हैं, भावों के बीच में से प्रकट होते हैं, तो वो शिव जी हैं, वो सदाशिव नहीं है। और जो अद्वैत आचार्य है महाविष्णु सदाशिव। हाँ जी, हाँ, महाविष्णु सदाशिव है, लेकिन ये शिव जी भी सदाशिव से अभिन्न ही हैं, भेद अभेद तत्व के दृष्टि से। सदाशिव वो अमृत प्रभु के वीडियो में था। अभी हम चुप रहेंगे इसके ऊपर। मैंने कुछ पढ़ा है, चैतन्य मंगल से पढ़ा है, वो अलग कुछ में शिव जी और महाविष्णु का अवतार बोला जा रहा है, अब सदाशिव का अवतार है। मैं अभी एकदम से खुद नहीं कुछ कहूंगा, देखना पड़ेगा उसको। तो गुरु की अवज्ञा अर्थात उनका अनादर करना, अरे ये क्या जानते हैं, हम अधिक जानते हैं इत्यादि, वहीं से अवज्ञा करना शुरू हो जाएगा व्यक्ति। चलिए, अब श्रुति शास्त्रों की निंदा के विषय में चर्चा है। यह पाखंडियों को संबोधित करता है, जैसे कि दत्तात्रेय तथा ऋषभ देव के उपासक वैदिक निष्कर्षों को ना मानने से वे पाखंडी बन जाते हैं। अब ये बड़ा रुचिकर है, एक प्रश्न बन जाए कि भाई ये तो दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। बहुत ये टीका का ये भाग समझने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऋषभ देव की शिक्षाएं तो श्रीमद् भागवत में है और प्रभुपाद जी ने खूब प्रवचन भी किए हैं, तो ऋषभ देव के उपासक पाषंडी कैसे हो गए, ये प्रश्न आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप 5वें स्कंद को पढ़ेंगे तो जो शिक्षाएं ऋषभ देव ने दी हैं उसका पालन करने वाले पाषंडी नहीं है। ऋषभ देव आगे जाकर के वो एकदम नग्न होकर के जंगल में घूम रहे थे, इसे कहते हैं जड़ योग। तो उसको देख करके लिखा है वहां पे, कुछ इधर आहत कोई नाम भूल रहा हूं, कुछ 2 राजा थे, उन्होंने उसका अनुकरण करना शुरू किया, उनकी शिक्षा का पालन नहीं किया। ऋषभ देव अपने ही मल को लपेट लेते थे, लेकिन वह सुगंधित होता था 15 किलोमीटर, बता रहे ना क्या, बहुत दूर तक। इन्होंने भी ऐसा पालन करना शुरू किया, लेकिन अब जो उनके संग हुआ होगा 15 किलोमीटर दूर तक कोई आता ना होगा पास में ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो ये एक बात ध्यान देने वाली है कि अनुकरण करने वाले पाषंडी हो गए। और क्या कारण है पाषंड का? वह वेद को नहीं मानते। दत्तात्रेय भगवान भी भगवान हैं, लेकिन वह भी इसी प्रकार का जड़ योग का आश्रय लिए, तो उनका भी पालन, उनकी शिक्षाओं को नहीं पालन करना, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान की शिक्षा भागवत में है, बड़ा प्रसिद्ध है, 24 गुरु। तो अब अगर उनको नहीं मान रहे हैं आप, तो भागवत नहीं मान रहे हैं। और वो शिक्षा किसको दी जा रही है? उद्धव जी को। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना होगा। दत्तात्रेय भगवान का उदाहरण भगवान कृष्ण स्वयं दे रहे हैं, वो उनके अवतार हैं, लेकिन अब वो जिस प्रकार से बाह्य आचरण कर रहे हैं, कोई व्यक्ति उसका अनुकरण करे और उनकी शिक्षा का पालन ना करे, तो फिर वह पाषंडी हो जाएगा। पाषंडी का मतलब हो गया जो श्रुति शास्त्र की निंदा करता है, उसको नहीं मानता। जैसे उदाहरण मैं आपको दिया, हम पहले भी दे चुका हूं, भरतपुर में हम गीता वितरण कर रहे थे, एक बुढ़ा आ गया। भरतपुर के लोग सामान्यतः बहुत धार्मिक है। एक ऐसा क्या कहते ना, सड़ा हुआ एप्पल होता है ना, कोई खराब एप्पल था, वो तो आ गया सामने, ये तो कोई भी लिख सकता है। तो हमने कहा आप भी लिख दीजिए अगर कोई भी गीता लिख सकता है तो आप भी लिख दीजिए, ये तो किसी इंसान ने लिखी है। तो हमने कहा आप लिख दीजिए और देखते हैं कि आपकी गीता को कौन पढ़ेगा।
और पढ़ा नहीं है वो, लेकिन निंदा शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों से ये भी नाम के प्रति अपराध है। नाम के प्रति अपराध है क्योंकि शास्त्र में नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। ओके, यहाँ अच्छा आशुतोष प्रभु हेल्प कर रहे हैं। भगवान कृष्ण में अचिंत्य शक्तियां हैं, विष्णु में असंख्य ब्रह्मांड उनसे बाहर निकलते हैं, वह सभी अवतारों के स्रोत हैं और वह मुक्ति देने वाले हैं। तो ये, और वह मुक्त पुरुषों को आकर्षित करने वाले, तो ये गुण शिव जी में नहीं पाए जाते। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। यस, ठीक है। कुछ लोग वेदाबेस खोल के बैठे रहिए, सहायता रहेगी। विल स्टार्ट फर्दर। सबको समझ में आ गया इसमें? वेद को जो नहीं मान रहा है वह है भगवान के नाम के प्रति अपराध कर रहा है। वेद का मतलब वेद और वेद के अनुगत जितने भी शास्त्र हैं उनकी बात कर रहा है। अर्थवाद अर्थात यह मानना कि नाम की शक्तियों से संबंधित कथन स्तुति मात्र है। इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, सब तो अब मेरे ख्याल से अर्थवाद को समझ गए होंगे। कृष्ण लादनी माता जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगी कि अर्थवाद क्या है। नहीं थी ना क्लास में, तो प्रेम कृष्ण को समझाएंगे दोनों। अच्छा, क्लास में थी जब क्या है, अदृष्टात अश्रुतवात भावात न भाव उपजाए, तो जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, उसे कैसे समझेंगे? अच्छा, और किसी को समझ में आया यहाँ पे अर्थवाद? जय वृंदा माता जी, अनुष्का माता जी, रामकृष्ण प्रभु। पांडे जी अभी तक नहीं समझ सके, पांडे समझाएंगे। ये आप व्याख्या कर दीजिए, एकदम बढ़िया से व्याख्या की, लगे कोई ब्राह्मण बोल रहा है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, किसी व्यक्ति को कर्म कांड में प्रवृत्त करने के लिए उसको बोला जाता है, उसको बेवकूफ बनाया जाता है। जैसे कि जो लाभ और बोला जा रहा है कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बोल दिया था कि आप बेवकूफ हैं, इसलिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कहते हैं कि भगवान में प्रवेश करने के लिए उसको नाम को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, हमको यज्ञ करोगे तो ये स्वर्गलोक की प्राप्ति। मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बद्ध जीव इस समय भोग, मतलब सामान्यतः भोग ही चाहता है, अनरेस्ट्रिक्टेड लाइफ, कुछ नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहता। तो अब उसको वेद की परिधि में, सीमा में, वेद की आज्ञा की सीमा में लाने के लिए गाजर दिखाई जाती है मतलब प्रलोभन दिखाया जाता है कि तुम यहाँ के छोटे छोटे भोग में क्यों संतुष्ट हो रहे हो, तुम इस कर्मकांड के नियमों का पालन करो और तुमको अक्षुण, अक्षुण का मतलब कभी क्षय नहीं होने वाले भोग स्वर्ग में प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त हो जाएंगे? इस कार्य को करोगे तुमको अक्षय पुण्य मिलेगा। ये बात आप सुनते नहीं। अक्षय तृतीया में लोग खूब दान क्यों करते हैं? तो अक्षय लाभ प्राप्त होता है, ऐसा वो सोचते हैं। केवल अक्षय लाभ प्राप्त होता है भगवान की भक्ति करके। वहां पे अक्षय का अर्थ यही है कि बहुत बड़ी मात्रा में। बाकी शाश्वत लाभ केवल भक्ति के से अलावा किसी वस्तु से नहीं प्राप्त हो सकता। आप चाहे किसी दिन भी हरि नाम कीजिए, लेकिन आपको शाश्वत लाभ ही प्राप्त होगा। ये तो समझ गए? तो या फिर अभी उदाहरण दिया गया था, चतुर्मास का जो पालन करता है उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। तो अब जो व्यक्ति बहुत भोगी है तो वो 4 महीने कुछ नियमों का पालन करेगा। डज दैट मेक सेंस? आप भक्ति कभी भी करिए, दिसंबर में कीजिए चाहे आप जनवरी में कीजिए, आपको शाश्वत लाभ ही मिलता है। ये फैसिलिटी हमारे लिए है, हम सभी भक्तों के लिए। शाश्वत प्रोसेस है तो समझते हैं आप, नया विक्रम नाशवती। तो वहां अर्थवाद ये हुआ कि लोगों को कर्म कांड में प्रवृत्त कराने के लिए अति स्तुति की जाती है उस प्रोसेस की। ओके, वो अक्षय पुण्य देने वाला नहीं है कर्म कांड। क्या प्रमाण है? भगवत गीता में ही बताया गया है कि क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे मतलब मर्तलोक में आ जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? भाई आप अगर यज्ञ कर रही हो, मान लो कर्मकांड कर रही हो, तो स्वर्ग जाएंगी तो किसी हमेशा स्वर्ग में रहोगी। लेकिन वो शास्त्र में सब लिखा हुआ है, उस शास्त्र में कि भाई यहाँ पे हमेशा तुम स्वर्ग में रहोगे। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि 10,000 साल बाद गिर जाओगे तो वो उतना उत्साहित नहीं होगा। अब पूरा सुनते लीजिए। तो अब नाम पे लोग क्या सोचते हैं? हाँ, वो नाम के बारे में जो लिखा है ना कि ये अनंत पुण्य देने वाला है
और ये अनंत जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला, ये भी अर्थवाद ही है, इसलिए ताकि लोग नाम उच्चारण करें। लेकिन देखिए क्या बात बोली गई थी, नाम अनंत जन्म के पाप काटता है, इसके विरुद्ध शास्त्र में कोई बात कहीं नहीं लिखी गई। और इस किस शास्त्र में वर्णन है? श्रीमद् भागवत, जो वेदांत सूत्र की टीका, वेद अंत, वेदों का जो निष्कर्ष है, उसके ऊपर श्रीमद् भागवतम लिखी गई है। वेद व्यास जी, मैं समझ रहा हूँ व्यास श्रीमद् भागवतम के बाद कोई ग्रंथ नहीं लिखे हैं, इज इट नॉट? वेदांत सूत्र वॉज लास्ट, और जब वो लिख रहे थे प्रेम कृष्ण क्या बताए थे, लास्ट लिख रहा हूँ लास्ट, ठीक है। श्रीमद् भागवतम आखिरी ग्रंथ, अगर हम कहें विद ऑल सेफ्टी वी कैन स्पीक लाइक दैट, व्यास जी उसके बाद कोई ग्रंथ की रचना, जो खुद ही बोल रहे हैं इसके अलावा क्या जरूरत है, तो उसके बाद मैं नहीं समझ रहा हूं कि वेद व्यास जी कुछ और लिखे हैं। श्रीमद् भागवतम इज हाईएस्ट, उस हाईएस्ट प्रमाण ममलम, उससे श्रेष्ठ कोई प्रमाण नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में कहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उधर वो बोल रहे हैं विष्णुदूत के नाम से, एक ही नाम से अनंत जन के पाप नष्ट होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज करिए। देखिए वो शिव जी कुछ बोले, नहीं वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं श्रीमद् भागवत में नहीं है। तो ये जो नाम की महिमा है ये अक्षरश सत्य है, अक्षरश मतलब लिटरली ट्रू, इसमें कोई अति स्तुति नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं कि नाम की बहुत महिमा बोल दी गई है। तो क्या बोला गया था? नाम की महिमा वर्णित नहीं की जा, जितनी है उतनी वर्णित नहीं की जा सकती। अभी मैं देख रहा था आगे टीका बहुत सुंदर, हरि भक्ति विलास में भी इस बात को, कुछ चीज मैं सर्च कर रहा था, तो वहां नारद जी कहते हैं कि नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं कोई, मैं इसकी सेवा कैसे करूंगा। वाह, क्या स्टेटमेंट है। हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, या मुझ जैसे व्यक्ति को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या वस्तु दी गई है। वो भगवान है साक्षात। मैं भी कल वाल देखता हूँ, उसमें जोड़ दूंगा, उसमें लिखा है नारद जी बोल रहे मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। इसीलिए बड़ी आदर बुद्धि के संग हरि नाम उच्चारण करना चाहिए, और क्योंकि सामान्यतः केवल करने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए। इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि महान भक्त लोग बड़े आदर से हरि नाम उच्चारण करते हैं, और इसीलिए जो शाश्वत अनंत लाभ देने वाला है उससे टुच्ची चीजें मांगना भी अपराध है। We should not chant, the holy name does not go in vain, and we should not chant it in vain. इंग्लिश समझते हैं? भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन व्यर्थ की चीजों के लिए नाम उच्चारण करना बुद्धिमानी नहीं है। नाम उच्चारण करना तो हमेशा बुद्धिमानी है, लेकिन व्यर्थ की चीजों के लिए नाम उच्चारण करना बुद्धिमानी नहीं। लेकिन अब अगर व्यर्थ की चीज में आसक्ति है तो ठीक है, उसी में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिद्धांत ये है, और ये आप बलदेव विद्याभूषण पास समझाते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से नाम उच्चारण करता है, ओम तत्सदिति वाले श्लोक में आप देखिएगा 17वें अध्याय में, उसकी स्वयं ही हृदय से इच्छा आने लगती है कि वह मुक्त हो जाए जगत से, वो अपने आप ही निरासक्त होने लगता है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो देखिए यही मानता हूँ, सबका सम्मान इस मामले में करना चाहूंगा, कि मैं मानता हूँ कि आप में से कोई लोग भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए हरि नाम भजन नहीं कर रहे हैं, और मुझे यह भी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं। व्हाट अबाउट कृष्ण लादनी माता जी, वुड यू लाइक टू टेक बर्थ अगेन? दिस इज सफिशिएंट सफरिंग, इज इट नॉट? ये दिखने लगता है कि दोबारा, प्रेम कृष्ण प्रभु दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, मम जन्म नहीं, मतलब एटलीस्ट चाहते तो नहीं। क्यों नटवर प्रभु, क्या लगता है दोबारा आपको कुछ बिजनेसमैन बनना है? आई डोंट, बनना है, इच्छा है आपकी दोबारा जन्म लेने की? इच्छा नहीं है अपनी तरफ से, अब भगवान जो चाहे वो करे, वो अलग बात। अगर किसी भी भक्त को आप देखें जो जप कर रहे हैं एक नॉर्मल निष्काम भावना से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो ये भावना अवश्यम भावी आपके आ जाए कि हम दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते। देखिए क्या है कि जो शास्त्र में श्रीमद जो आचार्यगण बता रहे हैं वो सब रियलाइज्ड नॉलेज है, वो गलत नहीं हो सकता अगर उसको वैसे ही अप्लाई किया जाए तो। आप लोग, मैं पढ़ा चुका हूं, ओम तत्सत वाले श्लोक में आप देख लीजिएगा किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। उच्चारण मतलब किस उद्देश्य किया जाता है, ये बातें अभी और आगे भी आने वाली हैं। तो उम्मीद है कि अर्थवाद समझ में आ गया कि नाम की महिमा को, नहीं काल्पनिक नहीं, नाम की महिमा को बहुत ज्यादा बोल दिया गया है, यह बोलना तो ये अपराध है। ठीक है, वो भी आएगा। कल्पनम, कल्पनम अर्थात नाम के महात्म्य को कम करने हेतु नाम के
अन्य अप्रमाणिक अर्थ देना। आपको समझाया था ना हरि के अर्थ, हरि के दो मुख्य अर्थ क्या है। एक अर्थ क्या है, सर्व अमंगल हरे, तो ये नाम की महिमा को बढ़ा रहा है कि अरे सारे सर्व अमंगल मतलब सर्व पे अंडरलाइन कीजिए, ग्लॉस कीजिए, सर्व सर्व, बस इसी में आपका मन उलझ जाए, सर्व। तो मन में अब जो भी अमंगल आप देख रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, बाकी बाहर क्या अमंगल है, मन में जो भी अमंगल हमारा कचरा चल रहा है वो सर्व सबको ध्वस्त कर देगा। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट, नहीं? सर्व अमंगल हरे। और फिर क्या करेगा, प्रेम दिया हरे मन, प्रेम दे करके मन को हर लेगा। ये कैसे होता है भाई, जहां प्रेम होगा, जिससे प्रेम होगा उधर चिंतन स्मरण करने में सुख मिलेगा, जहां सुख मिलेगा वहां मन चला जाएगा। तो इस अर्थ से नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा, हरि भगवान की महिमा ये प्रकाशित हुई कि नहीं? तो ये अर्थ बिल्कुल समीचीन है, शास्त्र के अनुसार है। लेकिन बाकी कोई अर्थ कोई कहे हरि का कुछ और अर्थ है या वटेवर, उसका कोई ऐसे मान लीजिए हरि मतलब सिंह, अब सिंह कुछ हरि का अर्थ सिंह भी होता है। हाँ, एक और आपको उदाहरण दूं मैं, जैसे एक शब्द है, ये थोड़ी घटना सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। रामानुजाचार्य जी, श्रीपद रामानुजाचार्य अपने एक मायावादी गुरु, कुछ अपने जीवन के काल में एक मायावादी गुरु की वह सेवा कर रहे थे, उसका नाम था यादव प्रकाश। तो वह एक श्लोक की व्याख्या कर रहे थे, उसमें शब्द आया कप्यासन। कप्यासन, कपि मतलब बंदर और आसन मतलब पीछे का भाग, बंदर के पीछे वाला भाग। एकदम इससे इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो वो बोले कि वो भगवान विष्णु का वर्णन कर रहा था वो श्लोक, तो कह रहे भगवान विष्णु की आंखों के अंदर लालिमा कैसी है, जैसे बंदर के पीछे वाला भाग लाल होता है उस प्रकार से। तो ये काल्पनिक अर्थ है, ऐसा कभी शास्त्र बोल ही नहीं सकता है, बताइए। अरे बुरा मत माने, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोलते कि आपका चेहरा ऐसा लाल दिख रहा है जैसे बंदर के पीछे वाला आसन, तो अब बहुत बुरा मान जाए कि नहीं, जूता लेके मारेगा कि नहीं? जब यहाँ का सामान्य व्यक्ति बुरा मानेगा तो भगवान विष्णु के ऊपर तो बहुत बड़ा अपराध हुआ कि नहीं? तो अब देखिए रामानुजाचार्य जी उनका मसाज कर रहे थे, उनकी आंख से गरम गरम आंसू गिर करके पैरों पे, कोई शरीर पे, जब भी मान लीजिए उनके शरीर पे टपका तो उधर देखिए क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो कहना ये व्याख्या तो ठीक नहीं है, बड़ा क्रोधित हो गया। तुम व्याख्या करोगे, मुझसे अच्छी व्याख्या कर सकते, तो करके दिखाओ। तो कह रहे कह कम पिबती, कप्यासन का मतलब क अपी, क और पी तो कह का मतलब बोले, ऐसे कुछ अर्थ बोले थे कि जल को कौन पीता है? सूर्य। तो जो सूर्य के, ऐसे कुछ अर्थ बताया है कि जो सूर्य के उदित होने पे खिलता है, जल में कमल खुलता है और वह सूर्य के उदित होने पे खुलता है। तो जैसे कमल की लालिमा है, पत्तों में लालिमा होती ना, फूल में लालिमा होती, वैसी आंखों में लालिमा है भगवान विष्णु की। अब मैं पूरा तो याद नहीं आ रहा है, भक्ति समित महाराज को ठीक से समझाते हैं, बस इतना बात बता रहा हूं कि एक शब्द की व्याख्या देखिए कितने अच्छे तरह से की जा रही है। दूसरा जिसका भगवान के नाम के प्रति प्रेम नहीं है वो, या भगवान के प्रति प्रेम नहीं, इस प्रकार की व्याख्या कर रहा है। तो काल्पनिक व्याख्या करना। बहुत लोग इस प्रकार की व्याख्या करते हैं कि कृष्ण बलराम जो है, भगवान कृष्ण और अर्जुन जो हैं वो महाविष्णु के या शिरोदकाय विष्णु के काले बाल हैं और सफेद बाल है। व्हाट? आप चतुर्चरिता में पढ़ लीजिए, या और भी बहुत से कुछ अपने मनगणन तरीके से बात करेंगे। तो कृष्ण मतलब काला, या और भी कुछ नाम ऐसा रख देंगे। तो लेकिन अब व्याख्या कर ही चुके, धन नहीं कर रहा हूं, कल बता चुका हूं। तो इस प्रकार की काल्पनिक व्याख्या करना। व्यासदेव कूर्म पुराण में कहते हैं, अब ये कितने खतरनाक अपराध हैं, देखिए। देवद्रोहाद गुरुद्रोह कोटि कोटि गुणाधिकः ज्ञानापवादो नास्तिक्यम तस्मात् कोटि गुणाधिकम। गुरु का अपराध करना भगवान के प्रति अपराध से कोटि गुना बड़ा बुरा है, तथा शास्त्र ज्ञान को नकारना एवं वेदों के प्रमाण को स्वीकार न करना गुरु के प्रति अपराध करने से भी कोटि गुना अधिक बुरा है। तो ये बड़ा प्रभाव है सब बातों का। भगवान श्री विष्णु के पार्षदों के नाम के महात्म्य के श्रवण के पश्चात नाम की शक्ति पर संदेह करने की अपेक्षा अजामिल ने अपनी पूर्व अनैतिक स्थिति को दर्शाने हेतु निम्नलिखित वाक्य कहे। मैं पहले पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा इसको। सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भृशदारुणे
धर्मग्नः कामिनो यत्र विन्दति यमयातनाः। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नारकी अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। श्रीमद् भागवत 6:2-29 6:2-29 इसका क्या आशय है? देखिए 6.2.7 जहां तक मैं समझ रहा हूं वहां से विष्णुदूत बोलना शुरू करते हैं नाम की महिमा। 7:29 के पहले आता है ना, इसमें भी यस नहीं बोल सकते हैं। जानबूझ के पूछा था कि आप लोग यहाँ है या कहीं मन और चला गया है। 7:29 के पहले आता है कि नहीं? नो ठीक। तो यानी कि नाम की महिमा विष्णुदूतों से सुन लिए और यह भी देख लिए कि विष्णुदूतों ने उनका यमपाश काट दिया और यमदूत चले गए। उसके बाद यह श्लोक बोल रहे हैं। तो यह एक क्या बोल रहे हैं? तो देखिए फिर से पढ़िए। भगवान विष्णु श्री विष्णु के पार्षदों से नाम के महात्म्य के श्रवण के पश्चात नाम की शक्ति पर संदेह करने की अपेक्षा अजामिल ने अपनी पूर्व अनैतिक स्थिति को दर्शाने हेतु ये वाक्य कहे। भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा नाम की महिमा अजामिल भी सुने हैं जबकि वह बोल रहे थे यमदूतों को। अब देखिए उससे स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग इस कथा को सुने हैं वो समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। थोड़ा बातें आगे की हो जाएंगी, कहेंगे पर ये दूसरे स्कंद में आप छठे स्कंद की बात क्यों बोल रहे हैं? तो या थोड़ा थोड़ा मान लेना पड़ेगा कि आपको ये बात पता है कि अजामिल नाम का एक पापी व्यक्ति था। अब वो पूरी कथा मैं नहीं सुना पाऊंगा। अजामिल नाम का एक पापी व्यक्ति था। कान्य कुब्जे द्विजा आसीत दासीपति अजामिला इत्यादि, और कुछ होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। नाम महिमा को कम से कम 2-3 बार तो सुन ही लीजिएगा तो समझ आएगा। समझते इस बात को। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वो मरने वाला था 88 साल की उम्र में। उसके बीच में बहुत सारे गलत सलत काम किए उसने, वैश्या का संग इत्यादि किया, सुपत्नी बना लिया, जो भी रहा। और मरते समय उसने नारायण बोल दिया था। तो तुरंत बचाने के लिए विष्णुदूत आ गए उसको, जबकि उस समय उसको यमदूत लेने के लिए आए थे। ये बहुत शॉर्ट में बताते हैं, डिटेल्स आप सुन लीजिएगा। छठे स्कंद के प्रथम, दूसरे और तीसरे अध्याय में इसका वर्णन। तो दूसरे अध्याय के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से, मैं समझ रहा हूँ 7वें से बोलना शुरू करते हैं, छठा 7वें से बोलना शुरू करते हैं और वह नाम की महिमा बोलना शुरू करते हैं और एकदम स्पष्ट बोलते हैं, अयम ही कृत निर्वेश जन्म कोटि हंसामपि। अयम ही, ये अजामिल, यमदूतों को दिखाते हुए विष्णुदूत कहते हैं ये अजामिल, देख रहे ना पापी, जो सो कॉल्ड पापी। अयम का मतलब ये जो देख रहे हैं आप, इसने निश्चित ही कृत निर्वेशो, निर्वेश का मतलब कृत निर्वेश मतलब उसने कृत जन्म कोटि हंसा। निर्वेश का मतलब होता है, निर्वेश का अर्थ क्या दिया गया? हाँ, कृत निर्वेश का अर्थ है सभी प्रकार के प्रायश्चित कर लिए हैं। अयम ही कृत निर्वेश, कितने जन्मों के? जन्म कोटि हंसामपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के। कब किए भैया? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा था। कह रहे यद व्याज हार विष्णु विष्णु विवश, हाँ विवश नाम स्वस्तयनम हरे, जब इसने विवश अवस्था में भगवान विष्णु के परम मंगलकारी नाम का उच्चारण किया था। तो आचार्यगण बताते हैं कि यहां विष्णुदूत ये नहीं बोलने कि अभी जो नारायण बोला था, जब उसने अपने बेटे का नाम पहली बार बोला कि नारायण अपनी मां की गोद से मेरी गोद में आओ, तो उसी दिन सारे पाप ध्वस्त हो गए। तो ये महिमा सुनने के बाद अजामिल नाम की महिमा पर संदेह नहीं कर रहे हैं, वो अपनी स्थिति को दैन्यतावश बोल रहे हैं कि मुझ जैसे पापी को तो नरक ही मिलेगा। वो ये नहीं कह रहे कि मतलब नाम में संदेह कर रहे हो। तो नाम की महिमा यद्यपि विष्णुदूत से सुनी है, संदेह नहीं कर रहे हैं, दैन्यतावश कर रहे हैं, अरे मुझ जैसे पापी को तो पक्का नरक में गिरना चाहिए। 29वें श्लोक में बोल रहे हैं, यानी कि विष्णुदूत बोल करके चले गए भगवान के पास, लेकिन अपनी जो गलत कर्म किए हैं उसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वो नाम में संदेह कर रहे हैं या उनके पाप रह गए हों। पाप सब समाप्त हो चुका है। अगर पाप रहता तो विष्णुदूत क्यों बचाते और यमदूतों का अधिकार रहता उनको वापस ले जाने के लिए। और आगे जाके आप सुनेंगे, सब पता होना चाहिए, यमराज जी 3रे अध्याय में माफी भी मांगते हैं कि वैष्णव के गले में हमने फंदा बांधा।
पापी के गले में फंदा बांधने पे कोई माफी मांगते नहीं है, यमराज जी नहीं बोलते हैं सॉरी, हाँ आपको आपने पाप किया, आप में पिटाई करो प्लीज, सबको बुरा मत मानना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो सॉरी वॉरी नहीं बोलते, दे दनादन पिटाई करवाते हैं कि नहीं। कहीं लिखा ही शास्त्र वर्णन ना रहा कि यमराज जी कहीं सॉरी बोलते हो, नहीं नहीं, आओ इधर आओ इधर आओ। आप ही तो जिसको ले जाया जा रहा होता है पापी को, वो वहां गलती से सॉरी बोल देंगे तो और पिटाई होती है महाराज बता रहे थे कि सॉरी बोलने में और पीटते। अच्छा अब सॉरी बोल रहा है तो ठीक है, तो ये सब स्थिति है। ओके, तो ये श्लोक समझ में आ रहा है बुद्धिमान भक्तों, माय डियर जूम डिवोटीज, आई थिंक यू आर एबल टू फॉलो। मैं देखिए सहायता ये कर रहा हूं कि जब आप इसको पढ़े होंगे तो शायद नहीं, अगर पढ़े होंगे टीका को तो शायद नहीं समझ में आएगा कि बात क्या बोली जा रही है, तो मैं खाली आपकी हेल्प कर रहा हूं कि ये इस कंटेक्स्ट में बोला जाए। बहुत से लोग छठा स्कंद नहीं पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, तो ये बाद में दोबारा पढ़ेंगे अगर तो फिर समझ में आ जाएगा। उसके आगे वह नाम के महात्म्य को व्यक्त करते हुए कहता है, अथापि मे दुर्भगस्या विबुधोत्तम दर्शने भवितव्यम मंगलेना येनात्मा में प्रसीदति। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। श्रीमद् भागवत 6:2-32, यानी कि अब वह 29 के बाद 32 आता है, तो वह अपने महान महिमा का, अपनी महान नहीं, अपने महान भाग्य की वह वर्णन कर रहा है। नहीं तो ऐसे महान भक्तों का दर्शन करना असंभव होता। अब क्या पुण्य किए थे इसका कोई वर्णन नहीं। क्या पुण्य किए थे जिसकी वजह से अब उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था, वह भी अनजाने में, ये कोई वर्णन शास्त्र में नहीं है। अच्छा, श्रीमद् भागवतम के कौन से श्लोक में? तो ये लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन चलिए अगर यह भी पूछ लिया जाए कि चलो मान लिया जाए कि साधु लोग ने बोला था नाम नारायण रख, तो साधु लोग क्यों आए वहां पे? महाराज इस बात को समझा रहे हैं, आप अगर ध्यान से सुनेंगे महाराज समझा रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, उसके बाद यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो उसका वैश्या के द्वारा पतन हो जाना सही था कि गलत था। वो भक्त नहीं था, वो एक वैदिक ब्राह्मण था, लेकिन जिस प्रकार से उसकी अंत में निष्ठा हो गई नाम में, तो अच्छा ही हुआ ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है। आप अगर महाराज का प्रवचन ध्यान से सुने तो महाराज बात को बोल रहे हैं, उसी प्रवचन में बोल रहे हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ। तो यानी हाँ, मेन बात यह है कि वह अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहा है कि ऐसे भक्तों का दर्शन हुआ, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। अब इसको आगे पढ़े सुन लीजिए। अन्यथा अगर उसका भाग्य नहीं होता तो कहते हैं अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचे वृषलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुम यार्हति। अन्यथा म्रियमाणस्य, मैं मर रहा था, ना अशुचे, जो अपवित्र है, वृषलीपति, वैश्या का पति, वैश्या का पति यानी वैश्या को रखने वाला होता है, लेकिन वैश्यपति, वैश्या का पालन करने वाला, उसका तो ना वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुम न अहरति, उसकी जिह्वा भगवान वैकुंठ का नाम ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, और मेरी हो गई तो कुछ महान भाग्य है। तो यानी नाम की महिमा समझ रहा है ना, भगवान का पवित्र नाम मुझ जैसे व्यक्ति की जीभ पे आया, ये कैसे हो गया? वो भी म्रियमाण वस्तु, मरते समय। अरे मरते समय तो बड़े बड़े भक्तों का भी नहीं आता है, महाराज ऐसे समझा रहे थे, और मेरे मुख पे आ गया। तो नाम के प्रति आदर सूचित हो रहा है कि नहीं अजामिल का, कि मुझ जैसे पापी के मुख पे मरते समय अपवित्र अवस्था में सब कुछ उल्टा है, और वो भी वृषलीपति मतलब वैश्य का पति, और मेरे मुख पे भगवान का नाम आ गया। तो वह नाम की शक्ति के ऊपर या नाम की महानता के ऊपर संदेह कर रहा है? नहीं कर रहा है।
उसने जो बोला कि मुझे नरक में गिरना ही चाहिए, वह केवल दैन्यतावश कर रहा है, वो अपने पुराने कर्मों को स्मरण करके बोल रहा है। क्या बहुत कठिन लग रहा है सब समझना है टीका में? वेरी डिफरेंट एंगल्स। देखिए क्या होता है इस जगत में, जब हमें कुछ लाभ दिखता है तो वहां तो बहुत बुद्धि लगाते हैं, यस नो यस, पूरा प्रयास करते हैं, और यहां लगता है इस सबको पढ़ने से क्या लाभ हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि नाम के प्रति जहां जहां अपराध होगा वो हम सूक्ष्मता को समझ कर उसको अवॉइड करेंगे। मैं इसको पढ़ूंगा फिर आप बोलना। यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझे मलिन वैश्यागामी को, जो मरणासन था, किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिलता। निश्चय ही ऐसा संभव ना हो पाता। श्रीमद् भागवत 6:33। लेकिन वो सोच रहा कि करी कब भक्ति करी कब। लेकिन देखिए भक्ति समझिएगा आप, टीका हम पढ़ा चुके हैं वहां पे एक बार। जब उसने पहली बार नारायण बोला, कब बोला? अपने बच्चे का नाम बोलने के लिए। यद व्याजहारक अर्थ वही लिया गया कि इसमें कोई समय नहीं बता रहे कि कब पहली बार लिया। तो उसी दिन उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। और जो बार बार उसने आगे बोला नारायण आओ, नारायण खाए कि नहीं, नारायण इत्यादि इत्यादि, उससे उसकी भक्ति बढ़ रही थी, उसको पता नहीं चल रहा। बट आपको ध्यान देना होगा कि वह अपराधी नहीं था। क्या उसने, चलिए एक बार चलो चेक करते हैं, जस्ट चेक कर लेते हैं। क्या उसने वैष्णव अपराध किया? नहीं किया, ठीक है। क्या उसने इस शिव जी को, नाम को नारायण के बराबर कुछ बोला? नहीं किया। एक एक पॉइंट कर लेते हैं। गुरु था ही नहीं तो गुरु की अवज्ञा क्या करेंगे ठीक है। और श्रुति शास्त्र निंदन तो कोई मतलब नहीं, वो तो मस्त था बच्चे की लीला में। निरीक्षमाणा तन लीला, बच्चा खेल रहा है, नारायण आओ आओ ऐसे करके बोल रहा था, तो तीसरा भी बच गया, चौथा भी हो गया। क्या उसने नाम के ऊपर अर्थवाद का आरोप किया? नहीं किया। और पांचवा, क्या कल्पना कुछ दी नाम का? नहीं करी। उसके बाद 6 तक पहुंच गए। 7वां, नाम के बल पर पाप कर रहा था। पाप कर रहा था लेकिन नाम के बल पर नहीं कर रहा था। कुछ पाप कर ही रहा था वो, लेकिन नाम के बल पर नहीं कर रहा था। ओके देखो ना, एक केस स्टडी पकड़ लीजिए तो उससे सारे श्लोक सारे समझ में आ जाएंगे। उसके 8वां क्या है? धर्म व्रत के बराबर साम्य अपराध, साम्यता दिखाना नाम की। तो ये अपराध कर रहा था क्या? हाँ, जूम वाले डिवोटीज फ्रीज हो गए सबका वीडियो, ना ना कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं। अरे भाई कुछ तो गर्दन हिलाओ, तब तो आपको लगेगा कि हाँ भैया क्लास में एक्टिव हैं। आप लोग चैतन्य महाप्रभु की तरह सुन रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु सुन रहे थे ना पता नहीं, समझाने का प्रयास कर। 8 तक पहुंच गए। 9वां क्या है? ये तो हो ही नहीं सकता है कि अब नाम की महिमा दूसरे श्रद्धालुओं को देना हो, तो किसी को नहीं बोल रहा था। और लास्ट आप लोग अपराध समझे नहीं है। नाम की महिमा सुनी ही नहीं थी पहली बात तो अपराध का करने का मतलब नहीं। नाम की महिमा सुनने के बाद भी अहम और मम में फंसे रहना मतलब नाम ग्रहण नहीं करना, ये अर्थ है। भाई हम लोग नाम जाप कर रहे हैं फिर भी अहम हम से पूरी तरह मुक्त नहीं बोले, लेकिन नाम जाप कर रहे हैं तो नाम में श्रद्धा है ना, तो इसको अपराध नहीं कहा जाएगा। ये भक्त पूछ रहे थे। तो आप देख लीजिए कि 10 अपराध में से कोई अपराध नहीं कर रहा था। यद्यपि वह भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा था, इसलिए प्योर चैंटिंग नहीं कहा जाएगा, लेकिन निरपराधिक चैंटिंग। क्या ये सूक्ष्मता समझ पा रहे हैं? ऑफेंसलेस बट नॉट प्योर। प्योर चैंटिंग मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नाम उच्चारण करना नहीं, ये हमारे पास नहीं है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना, चैंटिंग करना, वो शुद्ध चैंटिंग है। इसको जो ये कर रहे थे ये नामाभास था, इसकी कोई श्रद्धा नहीं थी नाम में, ऐसे ही बस। उसको तो यह भी पता नहीं था कि मैं नारायण का नाम उच्चारण कर रहा हूं, वो अपने बेटे का नाम उच्चारण कर रहा हूं। यह भी आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? नारायण तो सब लोग जानते हैं नाम है, भगवान का नाम है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि उनके नाम का मतलब क्या है। को पता है बात? एक कोई डिवोटी माता जी यूट्यूब से जुड़ी, उनका नाम था सिमरन। हाँ, अब कितना सिंपल नेम है ना। तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है, नाम का अर्थ क्या है? कहते हमको नहीं पता। वोंट यू बी सरप्राइज्ड? वो 5 साल की बच्ची नहीं थी। सिमरन का मतलब क्या होता है बताओ? स्मरण करना, इज इट नॉट? तो उसकी माँ भी बोल रही है, वो खुद भी अपना नाम बोल, कितना नाम क्या? सिमरन सिमरन सिमरन। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। एक हमारे मित्र थे, उनका नाम था अमर्श
आपको पता है अमर्ष का मतलब क्या था? सुनने में अच्छा लग रहा नाम ना, अमर्ष। अमर्ष का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध। वो पूरा जगह जीवन यही नाम बोलते रहेंगे। आपका नाम क्या है? अत्यधिक क्रोध। मान लो कहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम द्वेष है। आजकल लोग कठिन नाम बोलने होते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मात्सर्य। और माताओं का आपका नाम क्या? ईर्षा नाम है। ईर्षा। तो यह तो कोई मान लो अर्थ ना पता हो, कोई बोल रहा हो तो ये बेवकूफी कही जाएगी ना। ऐसा मैं बोल रहा हूं कि ऐसा होता है कि लोगों को अपने नाम का पता मतलब अर्थ नहीं पता होता है, ऐसा होता है। तो नारायण बोल रहा था लेकिन उसको भगवान का स्मरण नहीं था, केवल बच्चे पे वो सोच सोच के बोल रहा था। ये आप होते हुए नहीं देखते हैं? बच्चे में बहुत प्रेम होता है लेकिन वो बस वो नाम किसी और का बोल रहा है, कमल नयन, कमल लोचन इत्यादि, लेकिन वो है उधर उस वक्त भगवान का स्मरण नहीं कर रहा, जबकि वो नाम भगवान के है, वो बच्चे का स्मरण कर रहा था। इसीलिए लिखा है वहां पे भागवत में, निरीक्षमाण तल लीला, वो बच्चे की लीला खेल में फंसा हुआ था लेकिन अपराध नहीं कर रहा था। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? शुद्ध नाम उच्चारण मतलब मैं भगवान का नित्य अंश हूं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हरि नाम उच्चारण कर रहा हूं। दैट्स वेरी क्लियर। और निरपराधिक जब उसमें अपराध से बचते हुए, ये नहीं कि मैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं, उसके बाद जैसे 16 माला समाप्त हुई चलो भक्त माल चालू कर दिए, तो नहीं, अपराधों से बचते हुए और संबंध ज्ञान से युक्त जो नाम उच्चारण होता है वह शुद्ध नाम कहलाता है। सुनाई पड़ रहा है सबको? मैं पूछ लूंगा बाद में। अपराध नहीं कर रहा है और संबंध ज्ञान से युक्त होते हुए कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हरि नाम कर रहा हूं, तो यह साधन अवस्था में भी शुद्ध नाम कहा जाता है। इज इट ओके? यू कैन डू इट फ्रॉम टुमारो और नाउ टुडे ऑल्सो। ये नहीं कि 5 करोड़ साल के बाद करना शुरू करेंगे। ओके, प्रेम कृष्ण प्रभु, शुद्ध नाम जब साधना के स्तर पे क्या होता है जरा बताइए। अब क्या लग रहा है क्विज हम 5 साल के बाद पूछेंगे? दिमाग से उड़ गया अभी मतलब। दिमाग से उड़ गया, ठीक है। मुझे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शुद्ध नाम का जप का अर्थ है कि अपराधों से बच रहा है इधर, ठीक है, और दूसरा संबंध ज्ञान से युक्त होकर के हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं हरिनाम उच्चारण कर रहा हूं। बताइए फिर से। अपराधों से रहित होते हुए, अपराधों से होके, बचते हुए, हाँ हाँ भगवान से संबंध समझ के संबंध, हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहे हैं। आप इसको 3.33.7 में भी दिखेंगे। तुभ्यम शब्द वहां पे हम लोग बताया था, अहो बता 175 गरेन वाले श्लोक में तुभ्यम शब्द का आशय है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है। तो क्या अजामिल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा था? नहीं। लेकिन क्या वो नाम के प्रति अपराध कर रहा था? नहीं। ओके, ठीक है। Is it getting too complicated, my dear Zoom devotees? Or okay, fine. अब नाम के बल पर पाप करने के विषय में चर्चा होगी कल। आज जितना बताया उसको आप लोग डाइजेस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ये सब बातें एक बार में नहीं समझ में आती हैं, आप इसको जाके दोबारा पढ़िएगा। हम इसको जानबूझ करके स्लो जा रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें उलझी हुई रहती हैं और वो समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, और उसको मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको समझें। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नाम प्रभु की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।